होम्योपैथी से संबंधित सभी जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट के बारे में। दोस्तों, फाइब्रोएडिनोमा जो ब्रेस्ट में होते हैं वो एक तरह के ट्यूमर या गठान होते हैं स्तनों पे, जो ज्यादातर 18 से लेकर 40 साल तक की महिलाओं में होते हैं। वैसे तो ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर युवा महिलाओं में ये ज्यादा पाया जाता है। और अधिकांश महिलाएं इस बात से घबरा जाती हैं कि उन्हें ये गठान बन गया, कहीं यह स्तन कैंसर तो नहीं है, और इस कैंसर के भय से वो और ज्यादा परेशान हो जाती हैं। बहुत सी महिलाओं का ये सोचना होता है कि ये जो है गठान अगर बन गई है तो ऑपरेशन या सर्जरी करवाना ही इसका एकमात्र इलाज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथी में बहुत ही बेहतरीन दवाइयां हैं जिनकी मदद से इस गठान को पूरी तरह से डिसॉल्व किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस गठान को हम स्तन कैंसर से किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं कि आपको कैंसर है या नहीं, और किन लक्षणों के आधार पर हमें यह समझ आएगा कि ये कैंसरस हो सकता है और कब हमें इसे बेनाइन के तौर पर लेना है। तो स्तन की गठान या फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट या ब्रेस्ट ट्यूमर या ब्रेस्ट माउस जिसे हम कहते हैं, इस ट्यूमर के बारे में पूरी तरह से जानने और इसके होम्योपैथिक निदान के बारे में जानने, साथ ही इसे कैंसर से कैसे हम अलग कर सकते हैं, इन सब के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट जो होता है एक तरह का बेनाइन ट्यूमर होता है। इसके कैंसर में परिवर्तित होने के चांसेस लगभग नहीं के बराबर होते हैं। यह जो है सॉफ्ट ट्यूमर हो सकता है, हार्ड हो सकता है यानी कठोर हो सकता है, या रबर की तरह हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, और ये मूवेबल रहता है, यानी इसको जब हम प्रेस करते हैं तब ये एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाता है, इसीलिए इसे ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं। यानी ये ट्यूमर जो है आप छू के उसके हिलाओगे तो वो यहाँ से वहाँ खिसकता है। तो इस तरह का ट्यूमर होता है जिसमें जनरली दर्द नहीं होता है पेशेंट को। हाँ, मेंसेस के पहले किसी को इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, और मेंसेस जैसे ही खत्म होते हैं तब ये दर्द भी खत्म हो जाता है। तो माहवारी आने या मेंसेस के समय में ये ट्यूमर में दर्द हो सकता है। और इस तरह का ट्यूमर जो जनरली पेनलेस होता है, सिर्फ पीरियड्स के टाइम पे पेन करता है, मूवेबल रहता है और ठोस रहता है। और ये गठान जो है एक तरह का बेनाइन ट्यूमर है जिसके कैंसरस होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। और इस तरह का अगर आपको ट्यूमर है तो उसको सर्जरी कराने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई चीरा लगवाने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथिक दवाइयां खाइए और उससे आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। इसको हम कैंसर से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? जब कैंसर होता है तो उसके अलग तरह के लक्षण होते हैं। कुछ जनरल लक्षण भी होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा कमजोरी लगना, शरीर एकदम कमजोर होते चले जाना, भूख कम लगना, बुखार रहना, इस तरह के लक्षणों के साथ अगर हम लोकल चेंजेस देखें तो जो गठान रहती है वो फिक्स हो जाती है, यानी जो मूवेबल गठान थी वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, वो एक ही जगह पर फर्मली फिक्स हो जाती है और वो हिलती नहीं है। निप्पल में रिट्रैक्शन देखने को मिलता है, यानी एक तरफ खिंचाव सा हो जाता है और निप्पल एक साइड को खींच जाती है, और इसके साथ में निप्पल में किसी तरह का डिस्चार्ज आ सकता है। और डिस्चार्ज आने के साथ साथ ब्रेस्ट में और चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट की स्किन जो है उसका कलर और टेक्सचर बदल सकता है। बहुत दर्द युक्त ट्यूमर हो सकता है, और ये ट्यूमर जो है मेंसेस के अलावा भी बाकी टाइम में भी, यानी माहवारी के दिनों में जो दर्द होता है वो तो सामान्य गठान में भी हो सकता है, लेकिन इसमें का दर्द जो है वो माहवारी खत्म होने के बाद भी अगर होता रहता हो, तो इस तरह के अगर आपको बदलाव देखने को मिलते हैं तब आपको ज्यादा सतर्क हो जाने की आवश्यकता है कि ये कैंसरस हो सकता है। लेकिन ये जो बेनाइन ट्यूमर होता है फाइब्रोएडिनोमा, ये सालों तक जो है ऐसे ही धीरे धीरे वृद्धि करता है, और इसमें सडन जो है इनलार्जमेंट नहीं होता है। कैंसरस जो है वो तेजी से बढ़ता है, और ब्रेस्ट के साथ साथ शरीर के दूसरे पार्ट्स को भी वो इन्वॉल्व कर सकता है। लेकिन जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो आसपास को इन्वॉल्व नहीं करता है, सिर्फ ब्रेस्ट में ही बना रहता है।
जिस तरह से कैंसर में जो एक्जिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं, यानी जो हमारे एक्जिला में लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें गांठें जैसी बन जाती हैं, उसमें सूजन आ सकता है, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इन लक्षणों के आधार पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि यह ट्यूमर कैंसरस है या नहीं। इसको कैंसर है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट भी हम करवा सकते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाते हैं। और कुछ टेस्ट हैं जिनसे ये कितने साइज का है, किस तरह का है, इसका प्रकार वगैरह जो है हमें पता चल जाता है। इसमें एक होता है मेमोग्राफी। मेमोग्राम जो होता है एक तरह का एक्सरे होता है, जिससे ट्यूमर के बारे में डिटेल, इसका डायमेंशन वगैरह जो है हम पता कर सकते हैं। सोनोमेमोग्राफी करवा सकते हैं, जिसमें सोनोग्राफी ब्रेस्ट की जाती है। इससे पता चल जाता है कि ट्यूमर किस प्रकार का है। और इसके अलावा एक कैंसर के लिए कंफर्मेशन टेस्ट होता है, जिसे FNAC कहते हैं। FNAC यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इस टेस्ट के जरिए हमें पता चल जाता है कि कैंसरस है या फिर सामान्य ट्यूमर है। आप स्वयं भी अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करके पता कर सकती हैं कि आपके ब्रेस्ट में किसी तरह का गठान तो नहीं है, और है तो किस तरह का। तो इन सारे लक्षणों को ध्यान देते हुए आप जो है अपने कपड़े हटा करके अपने ब्रेस्ट को अच्छी तरह से सभी तरफ से प्रेस करके देखिए, और उससे पता चलेगा कि किसी तरह की गठान तो नहीं महसूस हो रही है। जो ब्रेस्ट का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो लोब्यूल्स होते हैं ब्रेस्ट के, वो भी गांठदार महसूस होते हैं, लेकिन वो थोड़े डीप में महसूस होते हैं। इसकी गठान आपको ब्रेस्ट के नॉर्मल स्ट्रक्चर से किसी तरह का परिवर्तन, उसमें अलग से उभार जो है वो महसूस होता है। तो इस तरह के चेंजेस अगर आप पाल्पेट करके देखती हैं और आपको महसूस होता है, अलग से गठान महसूस होती है जो मूवेबल होती है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि ये फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको स्थानीय होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो होम्योपैथी में किसी भी बीमारी में जो है इंडिविजुअलाइजेशन जरूरी होता है हर केस के लिए। बहुत से लोग होते हैं जो वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं 2-4 लक्षणों को लिख करके कि मैडम हमें इस तरह की प्रॉब्लम है, हम कौन सी मेडिसिन ले लें। लेकिन ईमानदारी से बताऊं दोस्तों, तो इस तरह के 4 लाइनों के कमेंट के आधार पर मेडिसिन बता देने से आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है। क्योंकि होम्योपैथी में पूरी तरह से केस टेकिंग करना, केस को इंडिविजुअलाइज करना बहुत जरूरी होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देना पड़ता है पेशेंट को। और इसके लिए अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको स्थानीय होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखाइए और साथ में प्रॉपर फॉलो अप कीजिए। क्योंकि ट्यूमर का जो साइज है वो उस पर डिपेंड करता है कि उसकी किस तरह की प्रकृति है, किस टाइप का है, क्या साइज का है। उस पर डिपेंड करेगा कि आपका ट्रीटमेंट कितने दिन चलेगा और कौन कौन सी मेडिसिन किस तरह से किन डोजेज में आपको देनी है। छोटे ट्यूमर ज्यादा जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर बड़े साइज के हैं और ज्यादा कठोर हो गया है तो उसमें ज्यादा समय भी लग सकता है ट्रीटमेंट में। तो इसलिए जो है अपने आप से ठीक करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अपने स्थानीय होम्योपैथ को दिखाइए, वो अपने अकॉर्डिंग आपके पूरे इंडिविजुअल केस निकाल करके उसके आधार पर आपको एक मेडिसिन सेलेक्ट करके देंगे। इस केस में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का मैंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा है अपनी प्रैक्टिस में। जैसे कैलकेरिया कार्ब है, नेट्रोम्यूर है, पल्सटिला है, इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इसमें बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती हैं। यहाँ मैं कुछ खास होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बता देती हूँ, जिससे आपको जानकारी हो जाए कि इसमें किस तरह की मेडिसिन जो है होम्योपैथी में अवेलेबल हैं। दोस्तों, इसकी सबसे पहली मेडिसिन है फाइटोलक्का डिकेंड्रा। फाइटोलक्का डिकेंड्रा एक बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है स्तन की गठानों को डिजोल्व करने के लिए। और ये जो है ब्रेस्ट में किसी तरह का सूजन है, दर्द है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। डॉक्टर नैश अपने नैश लीडर्स ऑफ होम्योपैथी में इसके बारे में लिखते हैं, आई हैव रिमूव्ड अ ग्रेट मेनी सस्पिशियस लम्स और ट्यूमर्स इन द ब्रेस्ट, सम ऑफ देम ऑफ ईयर्स स्टैंडिंग, by giving a dose of Phytolacca CM once a month during the wane of the moon। यानी मैंने बहुत सारे ब्रेस्ट के ऐसे सस्पिशियस ट्यूमर्स जो हैं ठीक किए हैं फाइटोलक्का डिकेंड्रा से, जो कि बहुत सालों से बने हुए थे। और महीने में एक बार CM पोटेंसी में इस मेडिसिन का प्रयोग डॉक्टर नैश करते थे। और वो भी कब देना है,
वेनिंग ऑफ मून पे, यानी वेन ऑफ द मून कहने का अर्थ है जब चंद्रमा जो है अपना साइज घटाता जाता है और धीरे धीरे उसका साइज घट करके छोटा हो जाता है। जैसे पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा या पूर्णमासी या जिसे हम फुल मून कहते हैं, उसके बाद से चांद का शेप जो है धीरे धीरे घटने लगता है और आसमान में जब चंद्रमा अपना साइज घटाते जाता है तो उसकी रोशनी या आभा भी कम होती जाती है और अंधेरी रातें आने लगती हैं, जिन्हें हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो कृष्ण पक्ष के ऐसे दिनों में जब चांद अपना शेप छोटा कर ले, वो क्रिसेंट्रिक मून हो जाए, तो उस स्थिति में जो है यह मेडिसिन देने से बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है। अब चंद्रमा का इस मेडिसिन के इफेक्ट से किस तरह से प्रभाव पड़ता है इसकी डिटेल तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन चांद जो है वो डायनेमिकली इफेक्ट करता है। जिस तरह से चांद की रोशनी की वजह से ज्वार भाटे आते हैं समुद्र में, वैसे ही वो हमारी लाइफ को, मूड को भी अफेक्ट करता है, वैसे ही कुछ मेडिसिन के प्रभाव को भी प्रभावित कर सकता है। इसीलिए इस मेडिसिन को वेन ऑफ द मून के टाइम पे, यानी कृष्ण पक्ष के ऐसे दिनों में दिया जाता है जब चंद्रमा जो है अपना आकार घटा करके बहुत छोटा कर लेता है। ऐसे टाइम पे इस मेडिसिन को देने से सीएम पोटेंसी में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो पुराने से पुराना ब्रेस्ट का गठान जो है वो डिसॉल्व होने लगता है और ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगली मेडिसिन है स्क्रोफ्लोरिया नोडोसा, एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो ब्रेस्ट ट्यूमर्स के लिए बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है। यह मेडिसिन जो है ग्रंथियों पर अपना विशेष प्रभाव डालती है, ब्रेस्ट टिश्यूज पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है और ब्रेस्ट में किसी तरह का अगर गठान बन गया है, ट्यूमर बन गया है, तो उसको रिग्रेस करने के लिए, उसको डिसॉल्व करने के लिए ये लो पोटेंसी में बहुत ही कारगर साबित होती है। इसका मदर टिंचर जो है जनरली यूज करते हैं, 10-10 बूंद दिन में 3 बार पानी के साथ हम पेशेंट को देते हैं। अगली मेडिसिन है कोनियम। किसी प्रकार का चोट लग जाने की वजह से अगर ब्रेस्ट में गठान बन गई हो या किसी और कारण से अगर बहुत सख्त गठान हो जिसमें दर्द भी हो, सुइयां चुभने जैसा दर्द महसूस हो रहा हो, साथ में पूरे ब्रेस्ट में सूजन हो और मेंसेस आने के 2-4 दिन पहले से ब्रेस्ट में स्टोनी हार्डनेस फील होता हो, पेशेंट ब्रेस्ट को प्रेस करके रखती हो ताकि दर्द जो है वो कम हो, और इस तरह की स्थिति अगर है तो उसमें कोनियम जो है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। कोनियम 200 पोटेंसी में हम जनरली यूज करते हैं। और इसके अलावा और भी मेडिसिन हैं जैसे पल्साटिला, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के तौर पर ऐसी महिलाओं को देते हैं जो बात बात पर आसानी से रो देती हैं, जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही डिस्टर्ब रहता है, जिनका मूड स्विंग होता रहता है, कभी अचानक से खुश हो जाती हैं, कभी बहुत दुखी हो जाती हैं, बात बात पे जिनको रोना आ जाता है, जिनको खुली हवा में रहना बहुत पसंद रहता है और जो बहुत ही माइल्ड जेंटल टाइप की महिलाएं होती हैं, उन तरह की युवतियों में, महिलाओं में पल्साटिला बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। ये पल्साटिला 200, 1M, 10M केस के अकॉर्डिंग हम जो है देते हैं। इसके अलावा जो है और भी मेडिसिन हैं जैसे कैलकेरिया कार्ब, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है जो स्तन के गठानों के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, जिनको सिर पर बहुत ज्यादा पसीना आता है और जो मोटी थुलथुली लेजी सी जो फीमेल्स होती हैं, जिनमें ब्रेस्ट में गठाने होती हैं और साथ ही जिनको इनडाइजेस्टेबल थिंग्स खाने की इच्छा होती है, इस तरह के अगर लक्षण हैं और कुछ और भी लक्षणों के आधार पर हम कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करते हैं मेंटल सिम्टम्स के आधार पर, और सारे मैच करने पर कैलकेरिया कार्ब भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। नेट्रोम्यूर एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, खास करके ऐसी महिलाओं के लिए जो बहुत ही इंट्रोवर्टेड होती हैं, यानी अपनी बातें अपने तक रखती हैं, दूसरों से जल्दी घुलती मिलती नहीं है, अपने डाइट में नमक थोड़ा ज्यादा लेती हैं, डिप्रेस्ड रहती हैं। इस तरह की फीमेल्स में अगर स्तन में गठान है तो उसमें नेट्रोम्यूर का अच्छा रिजल्ट रहता है। कॉन्ड्यूरेंगो एक मेडिसिन है जिसका प्रयोग करने से जो स्टोनी ट्यूमर होते हैं वो बहुत ही आसानी से गल जाते हैं। फाइटोलक्का, कोनियम वगैरह से भी जो ट्यूमर नहीं ठीक हो रहे हों, अगर लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट में स्पेशली एक के शेप का अगर ट्यूमर है जो कोनियम और फाइटोलक्का लेने के बाद भी कम नहीं हुआ है, तो इस तरह की सख्त गठानों में कॉन्ड्यूरेंगो का 1 डाइल्यूशन में इस्तेमाल करने से वो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट
देता है। इसके साथ और भी मेडिसिन हैं, जैसे कैलकेरिया फ्लोर एक बायोकेमिक मेडिसिन है जो सख्त गठानों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अगर बहुत ज्यादा सख्त गठान ब्रेस्ट में है तो उसमें कैलकेरिया फ्लोर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही बहुत सारी और भी मेडिसिन हैं जिनको इंडिविजुअल केस के अकॉर्डिंग हम दे करके स्तन की गठानों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो अगर स्तन में गठान है, चाहे वो सिंगल है या मल्टीपल है, क्योंकि ये अलग अलग तरह का हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है, यानी कई हो सकते हैं। तो सिंगल टाइप का जनरली होता है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक या दोनों ब्रेस्ट में अगर इस तरह की गठान है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ना ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्थानीय होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलिए और पूरा ट्रीटमेंट लीजिए, वो आपके इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर देंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इससे प्रभावित सभी महिलाओं तक यह वीडियो पहुंच सके और उनको इसके बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।